Hello student, how are you? This is Pawan Gupta and you're watching our YouTube channel Lake Info Systems. आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं strings in C language. It is also known as character one-dimensional array. जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में एरे लेते थे वो हमारी एरे इंटीजर टाइप की होती थी. आज हम एरे ले रहे हैं. It will be character type array. Like we have nm array and its size is s. The size has been defined above like this. We have taken size 20. So 20 means we have 20 index values. You can see at the bottom 0, 1, 2, 3, 4 and up to 19. Because the size is 20, so the last index will be the 19. Alright. So now we can store several characters into each index. As you can see, 0 इंडेक्स में एक अक्षर स्टोर किया मैंने, फिर 1 इंडेक्स में एक अक्षर स्टोर किया, फिर 2nd इंडेक्स में एक अक्षर स्टोर किया. तो एक एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कैरेक्टर्स की एरे कहते हैं. एंड दिस कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग इन सम हायर लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड ऑल. ओके, सो हाउ टू डिक्लेयर ए कैरेक्टर एरे? इट इज सेम एज एन इंटीजर एरे. जैसे इंटीजर एरे होती थी बिल्कुल वैसे ही हमारी कैरेक्टर एरे होती है. डिक्लेरेशन इज एग्जैक्टली सेम. ऑलराइट, नाउ फॉर टेम्पररी ऑपरेशंस वी आर टेकिंग सम वेरिएबल्स लाइक आई, जे एंड समथिंग एल्स. ऑलराइट, अब बात आती है इसमें इस इनपुट कैसे लिखा जाए. इंटीजर एरे में जब आप इनपुट लेते थे तो आप लूप के थ्रू सारे वैल्यूज एक इंडेक्स में इनपुट ले लेते थे. अब हमें यहाँ पे मैसेज फ्लैश करना है कि एंटर एनी टेक्स्ट. एंटर एनी टेक्स्ट. अब यूजर हमें कुछ भी इनपुट कर सकता है, कुछ भी इनपुट कर सकता है. जब मैंने टेक्स्ट कह दिया है, हम लोग जनरली इनपुट कैसे लेते थे? स्कैनफ के थ्रू फंक्शन में लगाते थे. और एक हमने कह दिया मुझे स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, इसलिए मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है. और स्ट्रिंग इनपुट जब लेते हैं तो हम केवल वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं, इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करते हैं और एड्रेस ऑपरेटर भी नहीं लगाते हैं. क्योंकि जब भी कभी हम एरे का नाम लिखते हैं, ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एनएम लिखा केवल, तो जब भी कभी आप एरे को लिखेंगे इट ऑलवेज रिफर्स द 0th इंडेक्स ऑफ एन एरे. इस बात को गांठ बांध लीजिए, जब भी आप एक एरे लिख रहे हो इट रिप्रेजेंट द 0th इंडेक्स ऑफ एन एरे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलिएगा नहीं. सो मैंने आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, जब भी आप एरे लिख रहे हैं दिस रिप्रेजेंट द 0th इंडेक्स ऑफ एन एरे. तो इट मींस जब भी इनपुट लेना स्टार्ट करेगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स. तो 0th इंडेक्स से इनपुट लेना स्टार्ट कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यूज अपने आप नेक्स्ट करते चले जाएंगी. ऑलराइट, तो अपने आप सारे इनपुट हो जाएंगे. सो नाउ इसमें क्या हो रहा है, जब आप इनपुट ले चुके हैं तो इसने एक स्ट्रिंग इनपुट ले ली है. अब आप इसको प्रिंट करके शो कर सकते हो कि आपने क्या इनपुट किया है. तो लाइन चेंज करके हम प्रिंट कर रहे हैं गिवन टेक्स्ट इज दिस. वी हैव आवर स्ट्रिंग दैट्स व्हाई %s एंड इनकी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं. लेट्स चेक इट, क्या हुआ मेरे पास देखते हैं. जब मैंने इनपुट लिया है लेट, तो देखो प्रिंट होकर आ गया गिवन टेक्स्ट इज लेट. परफेक्ट. नाउ आई एम रनिंग इट अगेन. और हम यहाँ पे जब इनपुट कर रहे हैं तो हमने एक नाम इनपुट कर रहे हैं राम सिंह. तो देखो यहाँ पे जब इनपुट ले रहे हैं आपने 2 इनपुट दिए हैं बेसिकली, राम एंड सिंह. बीच में आपने स्पेस दिया है. आपको पता होगा जो स्कैनफ फंक्शन होता है वो स्पेस को एज ए इनपुट सेपरेटर मानता है. यानी कि अब आपने अगर स्पेस दे दिया है तो समझेगा कि नया इनपुट हो रहा है, यानी कि केवल राम ही स्टोर होगा, सिंह इनपुट नहीं लेगा. लाइक दिस. तो स्कैनफ में ये इश्यू होता है कि जब भी आप स्पेस देते हो तो वो एक नया इनपुट मानता है, इसलिए उसको एक नया वेरिएबल में हमें इनपुट लेना पड़ता है. ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में ये बहुत प्रॉब्लम आती है. जब आप स्कैनफ से इनपुट लेते हो तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अंडरस्कोर लगा करके इनपुट ले लो, तो वो ज्वाइन करके इनपुट ले लेगा. लेकिन ये कंपैटिबिलिटी अच्छी बात नहीं है, हमें स्पेस चाहिए, वी नीड सम स्पेस. तो हमें एक सोल्यूशन मिला कि वी हैव अ गेट्स मेथड टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर. अगर आप गेट्स यूज करेंगे, स्कैनफ को हटा दिया मैंने, अब मैंने स्कैनफ की जगह पे गेट फंक्शन लगाया है,
तो जब आप गेट से मेथड से इनपुट ले रहे हो तो आप स्पेस भी इनपुट ले सकते हो वेरी फ्रेंकली लाइक दिस, वेरी इजी। तो गेट्स मेथड इज यूज्ड टू रिसीव स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट विद स्पेस। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे वो इनपुट लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। जैसे आपने एंटर कर दिया दैट्स फिनिश। ओके, तो इनपुट कैसे लेना है ये आपको क्लियर हो गया। प्रिंट कैसे करना है वो आपने देखा, हमने %s का लगा करके उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने का एक तरीका और भी मैं आपको बता दूं, इसकी जगह पे हम पुट्स मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। केवल हमें स्ट्रिंग ही इसके अंदर लिखनी होती है, ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। अगर पिछला आउटपुट देखेंगे तो जब राम कुमार प्रिंट हुआ है तो कर्सर उसके आगे ब्लिंक कर रहा था, लाइन अभी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हम /n नहीं लगाते लाइन चेंज नहीं होती। लेकिन जो ये पुट्स है ना, ये जब प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज कर देगा। अभी आप देखेंगे कैसे करता है ये काम। मैंने राम कुमार इनपुट किया है, अब देखो कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, नीचे ब्लिंक कर रहा है, यानी कि पुट्स ने प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज कर दी अपने आप से। तो प्रिंटफ एंड पुट्स में ये फर्क है। पुट्स एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है और लाइन भी अपने आप से चेंज कर देता है। तो दैट इज द मेथड हाउ टू टेक इनपुट स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर एरे इनटू सी लैंग्वेज। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ और बातें जो कि हमारी कैरेक्टर एरे से रिलेटेड है। मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, मैं आपको अगले वीडियो का वेट नहीं करूंगा। तो इसमें आपको बता दूं कि ऐसा हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर आपने कोई सेंटेंस इनपुट किया है, जैसे मैं आपको फिर से रन कर रहा हूं, वी हैव गिवन हियर लीड इन्फो सिस्टम्स। तो आपको पता होगा कि आपने एरे का साइज 20 साइज का लिया था, लेकिन जो आपने कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 17 कैरेक्टर्स का साइज यहाँ पे अवेलेबल है। तो वी हैव 17 कैरेक्टर्स इनटू माय एरे, जैसे कि मैंने नीचे कमेंट करके लिखा हुआ है। तो 0 में E गया है, 1 में L गया है, 2 में I, T, E, हर एक अक्षर अपने नए इंडेक्स में गया है। इवन स्पेस को भी एक इंडेक्स मिला है, दैट इज 5। तो जब हमारा लास्ट कैरेक्टर है दैट इज एट द 16th इंडेक्स। 16th इंडेक्स इट मींस इट इज 17th कैरेक्टर। ओके, जब आपने आगे देख रहे हो तो तीनों अक्षर जो खाली पड़े हैं, क्योंकि आपने साइज 20 का लिया था, यूज केवल 17 का किया है, तो आखिरी के 3 ब्लॉक खाली पड़े हैं। तो जो ब्लॉक खाली पड़े हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट /0 एक अक्षर कहलाता है, इसको नल कहते हैं हम लोग। /0 इज नोन एज नल, इसको हम लोग नल के नाम से जानते हैं। तो इन सभी सभी 3 ब्लॉक्स में हमारे पास जो लेटर स्टोर है दैट इज नल। ठीक है, तो मैंने आपको बताई कि अगर जब आपने इनपुट लिया है, जहां तक आपने इनपुट लिया वहां तक ठीक है, जहां तक इनपुट नहीं हुआ उसके आगे वहां पे सभी इंडेक्सेस में नल असाइन होता है। यानी कि अगर पहला इंडेक्स देखें जहां पे पहला आपको नल मिला है दैट इज 17th इंडेक्स। जिस इंडेक्स में पहला नल मिलेगा आई थिंक दैट इज द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अगर इंडेक्स पहला आपको मिला जहां पे नल मिल रहा है दैट इज 18th, यानी कि 17 ब्लॉक इंगेज हो गए आपके। तो 0 से 17 इंगेज है, लेंथ इज 18। तो अगर आप पहला नल ढूंढने की कोशिश करेंगे वेयर इज द फर्स्ट नल, so wherever you will find it will be the length of the text। यानी कि अगर आपको लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, i को 0 से स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे जब तक कि nm के i इंडेक्स में नॉट इक्वल्स टू नल है, लूप चलते रहने दो। ठीक है, चलते रहने दो, चलते रहने दो, जब तक नल नहीं मिलेगा। नल नहीं मिलेगा तो लूप चलेगा, नल नहीं मिलेगा तो लूप चलेगा, नल मिल जाएगा तो लूप बंद हो जाएगा। सिर्फ लूप चलेगा और कोई काम रिपीट नहीं होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया है। सिर्फ लूप चलेगा, इसके आगे जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं ये लूप के कंट्रोल में नहीं आएगा, लूप का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। लूप चलेगा सिर्फ इंडेक्स को फाइंड करने के लिए कि वेयर इज द नल, वेयर इज द नल। इस लेंथ को हम यहाँ पे एक वेरिएबल L ले लेते हैं, L की तरह काम करेगा। तो L will be recognize the length of the text। तो I की जगह मैं L को प्लेस कर रहा हूं जिससे कि आपको ये वैल्यू बाद में भी यूज कर सकते हो। So L will have the length of the text। तो आप यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर सकते हो कि टोटल कैरेक्टर्स आर दिस। प्रिंट कर दिया मैंने लाइन चेंज करके कि टोटल कैरेक्टर्स
is equals to the value of L. So it will show you the length of the text. So आप कितना भी इनपुट कर सकते हो इस पे, आपको इसका टेक्स्ट का लेंथ मिल जाएगा, that is a 5. So whichever the text we are giving here, it will find the length of the text. अगर आपको लेंथ के साथ साथ स्पेस भी फाइंड करने हो कि हमारे टेक्स्ट में स्पेस कितने हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता दूं. देखो, जब आप ये लूप चला रहे थे, लूप चल रहा था, लूप जा रहा था, एक एक अक्षर के पास जा रहा था, उसको चेक कर रहा था नल है कि नहीं है, नल है कि नहीं, नल है कि नहीं. तो जब ये जीरो लेंथ पे गया, जीरो इंडेक्स पे गया, अंदर आया, क्योंकि नल नहीं था तो अंदर तो आएगा ही आएगा. मैंने वहां पे एक लगा देंगे कि अगर nm के l इंडेक्स पे, जो कि लूप चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, इन l इंडेक्स पे हमें एक वैल्यू मिली, दैट इज स्पेस, देन काउंटर विल इंक्रीमेंट, and counter will be start from 0, because initially we will have 0 spaces, and how many spaces are there we can simply find with this method. Total characters are this, and total space भी आपने फाइंड कर लिए हैं, मुबारक हो. So this is how to calculate the things into the system of C language. तो ये मैकेनिज्म है हमारी कैरेक्टर एरे के अंदर, काम कैसे करना है आपको, ठीक है. तो कैरेक्टर एरे कहने को कैरेक्टर एरे है, ये बिल्कुल इंटीजर एरे का काम करती है. बस आपको उसमें स्टोर जब करना है तो एक अक्षर एक इंडेक्स में स्टोर होता है, ये बात आपको याद रखनी होगी. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज इंटीजर एरे. अगर सर्चिंग करनी है, शॉर्टिंग करनी है, जो कुछ भी करना है आपको, आप कर सकते हो. जस्ट कंसीडर दिस एज अ इंटीजर एरे, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कैरेक्टर को एक एज इंटीजर तरह यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका स्काई कोड ही काम पे लेकर आएगा. तो आप सॉर्टिंग सर्चिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंटीजर एरे में करते हो. सो दिस इज हाउ टू यूज स्ट्रिंग वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे इन सी लैंग्वेज. थैंक यू. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए. अगर ऐसा लगता है दूसरों को काम आ सकता है, शेयर जरूर कीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.